समाअत के बाद एक मुस्लिम लीग नून के एक बड़े जुम्मेदार शख्स से बात हुई, तो मैंने उसे कहा सुनाए क्या कहते हैं। उसने कहा जी हमने अपनी क़यादत को ये बात कह दी है कि इलेक्शन की तैयारी करें, इलेक्शन हर सूरत कराने पड़ेंगे। तैयारी पंजाब तक महदूद होगी या मुल्क गिर इलेक्शंस की बात हो रही है? नहीं, ये इलेक्शन मुल्क गिर होने जा रहे हैं, लेकिन आपको एक खबर देता हूं जी, 14 मई के बाद आपको बड़ी तेज आइन की तलवार चलती नजर आएगी। नाउ कम्स फॉरवर्ड, तो 14 जून इस हिसाब से अगर देखा जाए रियलिस्टिकली वो डेड लाइन है, और 14 जून से अगर ये असेंबली डिसॉल्व होती है तो 14 सितंबर को आपके इलेक्शन हो जाएंगे चारों सूबों के 4+1। 14 ये बात शामिद कुरैशी साहब ने कही आज कमरा अदालत के बाहर कि अगर पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है या पीडीएम की जो जमात है उसे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और ये अक्सर कहा जाता है ये 3-2 का फैसला है, और हुकूमत ने ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट भी ये बात कही, वज़ीर आज़म साहब ने भी कही कि वो इस फैसले को मानते ही नहीं, इस जजमेंट को मानते ही, तो फिर क्यों सुप्रीम कोर्ट का बार बार रुख किया जा रहा है, और फिर सुप्रीम कोर्ट में ये इस्तदा क्यों की जा रही है, ये क्यों पूछा जा रहा है कि क्या इस हवाले से मजीद कोई नजर सानी की पिटीशन दायर की जा सकती है या नहीं। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल है, और इस सवाल के हवाले से भी पूछा जा रहा है कि क्या हुकूमत ने कुछ देर तो नहीं कर दी, या ऐसा तो नहीं है कि अब शायद मामलात हुकूमत और अपोजिशन दोनों के हाथ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के हमारे साथ ज्वाइन करें सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार जनाब राना अजीम साहब। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब, आज की सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई किस अंदाज से देखी जा सकती है? क्या गवर्नमेंट के फेवर में रही या ऑपोजिशन के फेवर में रही? व्हाट डू यू सी? देखें, ये आज की जो पूरी समाअत है ना हुकूमत के फेवर में है ना अपोजिशन के फेवर में है, ये आइन के फेवर में है। 2-3 चीजें बड़ी क्लियर हो गई हैं, और ये जो 2-3 चीजें क्लियर हुई हैं ये कई सहूलतकारों के लिए, कई हुक्मरानों के लिए और कई ऐसे लोगों के लिए जो बहुत से मंसूबे बना के बैठे थे, उनके लिए बड़ी तकलीफें हैं। एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई है, वाज़ेह हो गई है कि इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन जल्द होते हैं या लेट होते हैं, लेकिन एक बड़ी बात क्लियर है कि इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन 8 अक्टूबर से पहले हो रहे हैं। आइन के ऊपर कोई समझौता नहीं हो रहा। वो लोग जो ये सोच कर बैठे थे कि शायद 2 साल का टेन्योर और मिल जाएगा, शायद 1 साल का टेन्योर और मिल जाएगा, शायद सितंबर में उनकी मर्जी के लोग आ जाएंगे और वो कोई जुडिशियल ऑर्डर करके, कोई ऐसा ऑर्डर करके जो है वो अपना रिलीफ ले लेंगे, लेकिन ये सारी चीजें दम तोड़ गई। मेरी आज इस समाअत के बाद एक मुस्लिम लीग नून के एक बड़े जुम्मेदार शख्स से बात हुई, तो मैंने उसे कहा सुनाए क्या कहते हैं। उसने कहा जी हमने अपनी क़यादत को ये बात कह दी है कि इलेक्शन की तैयारी करें, इलेक्शन हर सूरत कराने पड़ेंगे। और ये इलेक्शन की तैयारी पंजाब तक महदूद होगी या मुल्क गिर इलेक्शंस की बात हो रही है? नहीं, ये इलेक्शन मुल्क गिर होने जा रहे हैं, लेकिन आपको एक खबर देता हूं जी, 14 मई के बाद आपको बड़ी तेज आइन की तलवार चलती नजर आएगी। 14 मई के बाद? 14 मई के बाद सही, आपको आइन की तलवार इस तेजी से चलती नजर आएगी कि बहुत से सियासी सर कलम होंगे। साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की, क्योंकि अगर आज इस पैराए में देखूं, अगर आइन की तलवार चलती है तो अल्टीमेटली इसका खमियाजा तो हुकूमत को भुगतना पड़ेगा। ये बिल्कुल हम हुकूमत को भुगतना पड़ेगा। मैं आपको ये बात कह रहा हूं, खाली हुकूमत को नहीं, इलेक्शन कमीशन को, सही, खाली इलेक्शन कमीशन को भी नहीं दे, और बहुत सी ब्यूरोक्रेसी को। आप देखें आज एक ऐसे डॉक्यूमेंट सामने आए कि इलेक्शन कमीशन जो अपनी ट्रेनिंग करा रहा है, उसमें वो ट्रेनिंग में 15 अक्टूबर को इलेक्शन की डेट लिख रहा है। सही, क्या इलेक्शन कमीशन को ये किसी ने इख्तियार दिया? क्या ऐसी चीजें जो है वो इलेक्शन कमीशन कर सकता है? और उसके बाद आप जरा देखिएगा 14 मई के बाद निगरान सेटअप किधर जा रहे हैं। ये सवाल इंटरेस्टिंग है राना साहब। ये निगरान सेटअप आइन में तो ये बात थी, और हमने देखा लाहौर हाईकोर्ट का इसके ऊपर एक फैसला भी आ गया, लेकिन निगरान सेटअप का कोई तो हद होगी, कोई तो मयार होगा, कोई तो इसकी टाइमलाइंस को डिसाइड किया जाएगा। मैंने तो आपसे कहा कि 14 मई देखें, 14 मई के दिन को मत बोलिएगा। और ये जो मामला है, हम देख रहे हैं कि काफी अरसे से एक क्लाइमेक्स की सिचुएशन है, ड्रॉप सीन नहीं हो पा रहा। ये ड्रॉप सीन क्या होगा, क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, और कब, इसमें कितना वक्त रह गया? 14 मई को ये क्लियर हो जाएगा सब कुछ? ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आखिरी ओवर का मैच जारी है, ठीक है। पहली बॉल पे, आज पहली बॉल थी जिसपे शॉट लग गई है, और इस शॉट जो है इसने छक्के से भी आगे गई है। और आप जरा देखिएगा कि अगली बॉल जो है वो हुकूमत को बड़ी सोच के करवानी पड़ेगी, इसलिए कि हुकूमत जो कुछ कर रही है
वो सब अपने लिए गरा खोद रही है। आज दो चीजें बड़ी क्लियर है। एक तो उन्होंने कहा कि जंगों में भी इलेक्शन होते हैं। हाँ। ये इशारा था कि इलेक्शन होंगे। और दूसरा उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत थोड़ा सा अगर आप समझ दे कि वो मुस्ताहलत की तरफ जा रही है तो वो पैसे जरूर इलेक्शन कमीशन को देती। सही। इसका मतलब उन्होंने इशारा दिया है कि हुकूमत टकराव की तरफ जा रही है, और जब आप टकराव की तरफ जाते हैं तो फिर उसमें ज़हन में रखना चाहिए टकराव में हमेशा स्टेक होल्डर का नुकसान होता है, कभी नुकसान दूसरे का नहीं होता। सही। तो स्टेक होल्डर तो हुकूमत है जो ड्राइविंग सीट पे और उनका नुकसान जाएगा। तीसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कुछ करने की कोशिश की गई तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहली दफा अक्सरियत चीफ जस्टिस के साथ खड़ी होगी। ये बड़ी आपने अहम बात की, ये अहम बात की। लेकिन मैं राना साहब आपकी तरफ आता हूं। तारिक साहब आपने गुफ्तगू सुनी है, राना साहब सीनियर सहाफी हैं। ये जो इस वक्त कहा जा रहा है 14th of May एक इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है। डू यू स्टिल सी कि 14th May के बाद या 14 मई के बाद सुप्रीम कोर्ट एक्टिवली रिस्पॉन्ड करेगी इन तमाम तरह मैटर्स के ऊपर? देखिए, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है और जो मेरी असेसमेंट है उस हिसाब से, जैसे मैंने आपको कहा कि हमने अपना लेटर जो मैंडेटरी एक्शन प्लान का नोटिस भी हमने उनको लेटर भी लिख दिया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की कॉपी भी भेज दी है। वी हैव डन आवर पार्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द सिटीजन, नंबर 1। नंबर 2, अगर 10 मई तक मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, ठीक है, अगर 10 मई तक मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो 11 या 10 को ही एक हेयरिंग होगी। और फिर आप ये देखिएगा कि ये जो 90 डेज है, ये 14 जनवरी तक आपका जो है 14 जून तक आपका बजट पास भी हो जाता है, सारी चीज हो जाती है। जैसे आज फारूक एच नाइक साहब ने IMF का भी पास करा हुआ, बजट का भी हुआ। बहुत बुर्दबारी से मैं अप्रिशिएट करूंगा कि आज फारूक एच नाइक साहब ने एक बहुत बुर्दबारी से कोर्ट को असिस्ट किया, फैक्ट्स पे बात की। सही। उन्होंने इश्यूज बताया कि देखें, हमें बजट पास करना है और 6 जून से 10 जून वो चाहिए, हमें फंड्स चाहिए, फंड्स आएंगे तो आगे प्रोसेसिंग। उन्होंने ये बताया कि जी ट्रेड एग्रीमेंट्स होगा, देखें फैक्ट्स पे बात हुई, कोर्ट ने उसको असर्टेन किया। नाउ कम्स फॉरवर्ड, तो 14 जून इस हिसाब से अगर देखा जाए रियलिस्टिकली वो डेडलाइन है, और 14 जून से अगर ये असेंबली डिसॉल्व होती है तो 14 सितंबर को आपके इलेक्शन हो जाएंगे चारों सूबों के 4+1। 14 सितंबर मींस सदर पाकिस्तान का टेन्योर या चीफ जस्टिस का टेन्योर वो मुकम्मल हो चुका होगा। वो एक फैक्टर जरूर है। नहीं, वो टेन्योर जो सदर पाकिस्तान का वो 29 सितंबर को तकरीबन हो रहा है, और वो नई गवर्नमेंट जो होगी, और क्योंकि उस वक्त चीफ जस्टिस आपका भी टेन्योर सितंबर, एग्जैक्टली। तो देखिए 14 सितंबर समवॉट गवर्नमेंट व्हाट इज विशिंग नहीं, ये जो होगा न्यू गवर्नमेंट के प्रेरोगेटिव हो। चले ठीक है। लेकिन राणा साहब, मैं फाइनल कमेंट चाहूंगा, ये जो गवर्नमेंट बार बार ये IMF का तस्करा कर रही है, या गवर्नमेंट बार बार ये कहती है और एतराफ करती है कि वो पैसे नहीं है उनके पास इलेक्शंस कराने के लिए, बजट की भी बात की जाती है, ये जो मामलात हैं टेक्निकली तो सही है, समझ भी आती है, लेकिन क्या ये टेक्निकल इश्यूज हैं या इसको बेस बनाया जा रहा है? बिल्कुल बेस बनाया जा रहा है। मुझे एक बात है, जिस मुल्क के, जिस हुकूमत के पास 21 अरब रुपए ना हो या 45 अरब रुपए ना हो, तो उस हुकूमत को क्या कोई पैसा देने के लिए तैयार होगा? आप जरा गौर करें इनके अखराजात क्या हैं। आप गौर करें, इन्होंने फंड्स की सूरत में कितने अरब रुपए अपने अरकान असेंबली को दिए हैं। शायद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं 20 अरब तो आटे में चले गए खाली। सर वो कह रहे 20 अरब नहीं गए, 20 अरब अंदाजा है, 20 अरब से ज्यादा गए। सही। तो मुझे बताएं, ये झूठ बोल रहे हैं। ये आज भी जब सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हो रही थी तो उस वक्त सेनेट से जो बिल पास किया गया, क्या वो बिल पास करना बनता था? सही। आज जब हेयरिंग हो रही थी तो उस वक्त हुकूमती वज़रा किसी और चीजों में मशगूल थे, तो क्या ये बनता था? क्या एक ऐसा मुल्क जहां पे आप कहते हैं गुर्बत नाच रही है, जहां पे आप कहते हैं बेरोजगारी नाच रही है, जहां पे आप कहते हैं कि खाने के लिए कुछ नहीं है, तो उस मुल्क का वजीर आजम किसी की ताजपोशी के लिए लंदन चला जाता है। उस मुल्क का वजीर खारजा एक ऐसे मुल्क में जाके तकरीब में जा रहा है जहां पर पाकिस्तान के खिलाफ जितनी दहशतगर्दी हो रही है वहां से हो रही है, और आप वहां जाके ये बात नहीं करते कि हमारे पारा चनार में साजदा को शहीद करने वाले आपके लोग थे, हमारे फौजियों को शहीद करने वाले आपके लोग थे, हमारे वहां पर दहशतगर्दों की सहूलत कारी करने वाले आपके लोग थे, कश्मीर के अंदर कश्मीरियों की नस्ल कशी करने वाले आपके लोग थे। तो फिर मुझे बताएं, क्या ये बिलावल भुट्टो साहब और वजीर आजम साहब अपने साथी खर्चे पे गए हैं?
जरा इनका चेक तो करें। राणा साहब ये बड़ा वैलिड पॉइंट है, मेरे ख्याल से आपका पॉइंट भी आगे। बहुत बहुत शुक्रिया राणा साहब। ये यकीनी तौर पे ये बात जेर बहस रहेगी कि ये जो कुछ इस वक्त इखराजात हुकूमत कर रही है और जिस अंदाज से हुकूमत दूसरी साइड पे ये कह रही है कि मुल्क माशी तौर पे इस तरह मुस्तहकम नहीं कि मुल्क में इलेक्शन ही कराए जा सकें, तो क्या ये तमाम तर इकदाम के बाद हुकूमत के पास ये जवाब मौजूद है या नहीं है? और जो सेनेट की बात की और पंजाब के हवाले से जो बात की गई है, इसकी और बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक